चलो तो आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो ये क्लास 10 में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। ये कुछ नया नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फिर भी कुछ समझ लेते हैं, कुछ फार्मूला वार्मूला जो है जो भी। ठीक है, देखते हैं। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, साइन थीटा, एक कॉस थीटा, कॉजेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा और एक सेक थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबका अलग अलग वैल्यूज होता है। एक होता है पी बाई एच। तो साइन का ठीक अपोजिट क्या होता है? कॉजिक। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉजिक। अपोजिट मतलब बोले तो रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल मान लो। तो अगर मान लो साइन थीटा का वैल्यू 2/3 है तो कॉजिक कितना होगा? 3/2। तो सिमिलरली अगर ये पी बाई एच है तो कॉजिक कितना होगा? h/p। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो कॉस का वैल्यू एक्चुअली ये होता है b/h। ठीक है, कितना होता है? b/h। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। उल्टा बोले तो मतलब वही रेसिप्रोकल। ठीक है, तो कॉस का सेक होता है। तो जब ये b/h तो ये क्या होगा? h/b होगा। ठीक है, काफ़ी ऊंचा हो गया। कॉट भी लिखना है, टैन भी लिखना है, h/b हो गया। अब बात करें टैन और कॉट का, तो टैन और कॉट में आपस में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। तो अगर मान लो कि टैन का वैल्यू p/b है, ठीक है, तो कॉट कितना हो जाएगा? b/p। अब ये एक्चुअली जो है क्या, देखो ये सब तुम्हारा साइड है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करें हम, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, यहाँ पे एंगल बनता है क्या? 90 डिग्री। कितना बनता है? 90 डिग्री। तो अब इस 90 डिग्री का ठीक फ्रंट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस बोलते हैं। बचा एक पी और एक बी। याद रखो, जो तुम एंगल पकड़ते हो, ठीक, उसका ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है, इसका फ्रंट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। बचा क्या? जब ये एच, ये पी, ये तो ये हमारा हो गया बी। ठीक है, अगर मान लो हम एंगल पकड़ते हैं, इसको पी पकड़ते हैं, हाँ सॉरी, ठीक, थीटा पकड़ते हैं इसको, अगर कोई एंगल पकड़ते हैं, एंगल ए को, तो ये मेरा पी हो जाएगा, है ना, ये आपका बी हो जाएगा, है ना। कहना मतलब है क्या, कोई भी एंगल जो पकड़ रहे हो तुम, ठीक, उसका फ्रंट साइड परपेंडिकुलर होता है और दूसरा साइड बेस होता है। बाकी हाइपोटेनस फिक्स होता है, यानी पी और बी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो एंगल पर डिपेंड करता है। अगर आप ये एंगल पकड़ते हो तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर मान लो ये फार्मूला क्या है? एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मान लो हमको पी दिया है, बी दिया है, एच निकालना है, तो सिंपल है ना। एच इक्वल्स टू √p² प्लस बी। ठीक है, चलो, तो या इसमें इन तीनों में किसी एक का दिया रहेगा, दूसरा निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल लो कैसे। पी इक्वल्स टू क्या हो गया? h² माइनस b² और b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h² माइनस p²। ठीक है, ये सब फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पे यही वैल्यू हम पुट करते हैं एच पी बी का, तो हम हमारा क्या निकल जाता है? साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, सेक, कॉस। ठीक है, ये सब निकलता है। अब इसका देखो और फॉर्मूला, इसे बेसिक फॉर्मूला है जो वैल्यू निकालने में काम आता है। मेन जब हम लोग पढ़ना, पता क्या क्लास 10 में, वो हम लोग पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। और ज़्यादातर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आता है इसमें, इस तरह का बहुत क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? आइडेंटिटी। इसमें एक्चुअली करना क्या होता है ना, एक्चुअली इसमें करना होता है आपको प्रूफ करना होता है। हमेशा आपको प्रूफ करने बोलेगा, आपको शो डैट करने बोलेगा। तो इसलिए याद रखना, ये तो होता है कि इसके लिए कुछ फॉर्मुलेस होते हैं, ठीक, कुछ फॉर्मुलास होता है। अब उस फॉर्मूला क्या है देख लो पहले। सबसे पहला है, हम तो जान लिए ना कि साइन का जितना भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन, टेन, साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, सेक, जो भी है, उसका हमको पता है पी एच बी के फॉर्म में क्या वैल्यू होता है ना। वो फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, वो फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। अब और ये फार्मूलाज देखते हैं।
हम जब इससे पहले बोल कर जा रहा था मैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक, और आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन। ठीक है। इसी तरह कॉस के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग, तो 1 बाई सेक, और सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस, यानी सेक का कॉस क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट, और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टैन। ठीक है, चलो तो याद रखना इस चीज को, ये साइन कॉस से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। यानी दो आपस में एक रेसिप्रोकल रिलेशन रखता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा, 1। जैसे सेक और कॉसेक का क्या है, सेक एक सेक कॉसेक सेक कॉस जो है एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल्स टू 1, सेम यहाँ पर भी टैन कॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो ये आपका हुआ इतना सा फार्मूला, अभी और फार्मूलाज बाकी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर साइन निकालना है तो क्या करेंगे, मैं कॉस को वहां भेज दूंगा, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस को थीटा। अगर एग्जैक्ट निकालना है साइन का वैल्यू तो रूट भेज दूंगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद, तो ये अगर आपको ये याद है, आपको अगर लर्न है, तो ये भी आपको लर्न होना चाहिए, सिंपल है। ठीक है, और साइन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, कॉस आपको दिया हुआ है, तो अगर मान लो कि आपको कॉस निकालना है तो सिंपल है, साइन वहाँ चले जाएगा कॉस के प्लेस में, है ना, यहाँ पर उस वक्त ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं दूसरा फार्मूला। देखो दूसरा फार्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, जिस तरह है ना, ये प्लस के केस में 1 होगा, तो ये माइनस के केस में 1। ठीक है, चलो तो आप निकालना है कॉस, तो कॉस सॉरी कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक को ही पकड़ो, कॉट को वहाँ भेज दो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब कॉसेक कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर सिंपल है, कॉट पता है तो आप कॉसेक निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको कॉट निकालना है, इस एग्जाम्पल लो, मान लो सपोज कर लो कि आपको कॉट स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो कॉट वहाँ भेज देंगे क्योंकि माइनस में, वहाँ भेज देंगे, और 1 को लेफ्ट साइड लेकर चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा इस तरीके से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट इसको वहाँ भेजने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना, तो कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में। ठीक है, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड में कोई नंबर इंटरचेंज होता है ना, तो साइन चेंज हो जाता है। आप अगर आपको निकालना है कॉट, तो आप क्या करोगे, रूट भेज दोगे, है ना, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने रूट भेज दिए, स्क्वायर भेजे तो रूट चढ़ गए, और उसको फिर सीधा कर लिए, पहले कॉट लेके बाद में ये नंबर लेके। तो सिंपल है, आपको कहीं पे दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप कॉसेक उसका -1 पुट कर सकते हो, या फिर कहीं पे आपको कॉसेक उसका -1 दिया हुआ है, तो वहां पे आप कॉट उसका पुट कर सकते हो। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको निकालना है सेक, होल्ड कर लो उसको, टैन स्क्वायर को वहाँ भेज दो राइट साइड में, तो वो भाई प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सेक निकालो, तो रूट चढ़ जाएगा, है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा।
तो आपको सिंपल है, tan पता है तो सेक निकाल सकते हैं आराम से पुट करके, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पर सेक दिया है तो आप ये पुट कर सकते हो, 1 + tan² पुट कर सकते हैं। अगर सेक स्क्वायर दिया हुआ है या फिर आपको कहीं पर 1 + tan² दिया हुआ तो आप सेक स्क्वायर पुट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से tan स्क्वायर कैसे निकालोगे, tan स्क्वायर कैसे निकालोगे, सिंपल है ना। देखो जिस तरह, देखो ये माइनस का फॉर्मूला है, ये भी माइनस का फॉर्मूला है ना। कॉजेक निकालने के लिए मैंने क्या किया, कॉट को वहाँ भेज दिया। इस तरह सेक निकालने के लिए मैंने tan² को वहाँ पर भेज दिया। अब आपको tan निकालना है तो सेम यहाँ पर कॉट की जगह क्या बैठ जाएगा, tan बैठ जाएगा, है ना। और कॉजेक की जगह सेक स्क्वायर बैठ जाएगा और थीटा -1 होगा, सेम इसके तरह होगा, ठीक है। आपको सेक पता, tan निकाल सकते हो। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गया, ठीक है ना। ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना, यानी जितने फार्मूलाज है ना। और भी इसका कुछ वैल्यूज होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 एंगल पे आपको सब, यानी टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पूछा जाता है कि sin 0 कितना होगा, sin 45 कितना होगा, sin 60 कितना होगा, sin 90, तो वो अलग चैप्टर है। अभी जो करने जाएंगे हम लोग आइडेंटिटी, ठीक है। ये इस वीडियो में मैं नहीं करूँगा इसको, ये आपका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये करना है आइडेंटिटी, लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला चाहिए, है ना, बहुत फार्मूला चाहिए आपको इसके लिए, तो मैंने फार्मूला सब बता दिया है, ठीक है। बस ये फार्मूला लर्न करिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आइडेंटिटी का पहला क्वेश्चन, जो ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है आइडेंटिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो उसमें आएगा ही आएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। अब तक के लिए यही, शुक्रिया।